एक मौजूदा चीफ मिनिस्टर, एक डिप्यूटी सीएम जेल में, और एक ऐसा केस जैसे कुछ लोग कहते हैं भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक स्कैम। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच में स्कैम है या सिर्फ एक राजनीतिक साजिश। आज हम बात करेंगे दिल्ली लिक्कर स्कैम की पूरी टाइमलाइन, फैक्ट्स और दोनों साइड के आर्गुमेंट के साथ, बिना किसी बेस के। सबसे पहले हम समझते हैं कि दिल्ली लिक्कर पॉलिसी 2021 में थी क्या। 2021 में दिल्ली ने सरकार ने एक एक्साइज पॉलिसी लॉन्च की। इसका मेन गोल था शराब की ब्लैक मार्केटिंग को ख़त्म करना, गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ाना और सिस्टम को मॉडर्न बनाना। नई पॉलिसी में गवर्नमेंट ने लिकर शॉप प्राइवेट कंपनीज को दे दी गई, डिस्काउंट ऑफर की परमिशन दे दी गई और जोन्स बनाकर लाइसेंस दिए गए। सरकार का कहना था कि इससे करप्शन कम होगा, लेकिन यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट पार्ट पर कि इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि ईडी ने दावा किया कि लिकर लाइसेंस दम देने वाले कट कर रहे वापस। लेकिन यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, आरोप। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जैसे सीबीआई और ईडी ने दावा किया कि लिकर लाइसेंस देने में जो हुआ है, कुछ कंपनीज को अनफेयर एडवांटेज दिया गया है और ऑल एजेंसी को किकबैक यानी कि रिश्वत ली गई। कुछ रिपोर्ट के अनुसार पॉलिसी में जानबूझकर रूपलेस छोड़ दिए गए। साउथ इंडिया के कुछ बिजनेसमैन इन्वॉल्व बताए गए हैं। पॉलिटिकल लीडर भी इसमें शामिल हैं। इन्वॉल्वमेंट के आरोप लगे हैं। ऐसे किसी केस में कई अरेस्ट हुए हैं जिसमें पॉलिटिकल लीडर भी शामिल हैं। अब सवाल उठता है, क्या ये पूरी कहानी है या अपोजिशन और अपोजिट जितने भी लीडर का कहना है और कुछ बता रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। उनका दावा है कि एक पॉलिटिकल वेंडेटा है जो एजेंसीज का मिसयूज़ किया जा रहा है और इलेक्शन से पहले प्रेशर बनाया जा रहा है। उनका आर्गुमेंट है कि पॉलिसी ट्रांसपेरेंट भी थी, कैबिनेट अप्रूवल के साथ लागू हुई थी और करप्शन का कोई सॉलिड प्रूफ पब्लिक में नहीं दिया गया है। तो यहाँ दो नैरेटिव सामने आता है कि स्कैम है, ये एक पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है। जो अब जल्दी से पूरी टाइमलाइन को हम समझते हैं। 2021 में न्यू लिकर पॉलिसी को लागू किया गया। 2022 में एजेंसी सामने आए और मिड 2022 में एसबीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। 2023 और 2024 में ईडी इन्वेस्टिगेशन और अरेस्ट हुए। पॉलिसी एक्चुअली कर दी गई, यानी पॉलिसी आई कंट्रोवर्सी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और फिर पॉलिसी वापस ली गई। सबसे बड़ा सवाल सच क्या है। रियलिटी यह है कि केस अभी भी कोर्ट में है, फाइनल जजमेंट अभी तक नहीं आया है। इसलिए किसी को गिल्टी या इनोसेंट डिक्लेयर करने अभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये केस हमें एक चीज़ ज़रूर सिखाता है, इंडिया में पॉलिटिक्स और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का रिलेशन कितना कॉम्प्लेक्स है। तो क्या ये इंडिया का बिगेस्ट स्कैम है या बिगेस्ट कंस्पिरेसी है। सच क्या है ये कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन एक इन्फॉर्मेड सिटीजन होने के नाते हमारा काम है फैक्ट्स आप लोग को समझाना और ब्लाइंडली किसी भी नैरेटिव को बिलीव ना करना। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें।